मैसेज करके आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनडीओपी में। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम स्टार्ट करेंगे उसी लाइन से कि वी इग्नाइट द पावर विद इन यू। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी आग होती है। वो आग आगे बढ़ने की होती है, वो आग अपने आप को साबित करने की होती है। और आज इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपकी उसी आग को जलाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मीटिंग खास तौर पे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होती है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए होती है जो एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो मेरा 16 साल का अनुभव है, इस अनुभव में मैंने एक चीज पाया है कि हमारा हर दिन एक नया दिन होता है। एक नई जोश, एक नए जुनून के साथ जब हम डायरेक्ट सेलिंग में हर रोज निकलते हैं, तो विद इन फर्स्ट 2-3 इयर्स हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब हमें एक्टिव वर्क कम करना पड़ता है और पैसिव वर्क ज्यादा करना पड़ता है। और इससे क्या होता है, हमारी एक्टिव इनकम ज्यादा होने लगती है, क्योंकि आप उस दौरान एक पाइपलाइन बिल्ड करते हो। एक ऐसा पाइपलाइन जो बिना मेहनत किए ही आपको इनकम देता है। और आज हम उसी पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे आगे बढ़ूं, मैं आज आपको वो सवाल पूछना चाहूंगा जो सवाल हम सब की जरूरत है, हम सबको समझने की जरूरत है। और ये आपको अपने डाउनलाइन से बातों बातों में ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, प्रोस्पेक्ट से जब बातों बातों में ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। ये सवाल क्या है कि क्या आप संतुष्ट हो? आर यू सेटिस्फाइड? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है ना जो हर किसी को कहीं ना कहीं दर्द जरूर देगा। क्या आप अपने प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन से खुश हैं? ये एक सवाल खासतौर पे मैं उन सभी से पूछना चाहूंगा जो आज पहली बार एनडीओपी में आए हैं। मैं आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो या फिर हैंड रेस करके रिप्लाई कर सकते हो। एक छोटा सा सवाल है ये कि क्या आप अपने प्रेजेंट हेल्थ से खुश हैं? क्या आप उस इनकम से खुश हैं जो आप हर महीने कमा रहे हैं? क्या आप अपने तात्कालिक काम से खुश हैं? आप नौकरी कर रहे होंगे या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या खेती कर रहे हो, कुछ भी है। या फिर आप एक सिंपल हाउसवाइफ भी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप अपने जो 24 आवर का जो आपका जॉब है, जो भी काम आप कर रहे हैं, क्या इससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका अपना कोई ग्रोथ प्लान डिसाइडेड है? बाय ग्रोथ प्लान मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद या आने वाले 15 साल के बाद जो आपके इनकम के मतलब कंपैरिजन में जो खर्चे बढ़ने वाले हैं, या अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करने के लिए जो आपकी जरूरतें बढ़ने वाली हैं, तो क्या आप उन जरूरतों को मीट करने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान तैयार है? अगर इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब ना में है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। एक ऐसे मीटिंग में बैठे हैं, एक ऐसी कंपनी के साथ बैठे हैं जो इन चारों सवालों के जवाब आपको हाँ में कन्वर्ट करने में मदद करेगी। और वो कंपनी है टेरा हज केयर इंडिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम प्राइफ इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी है और जो हेल्थ केयर और वेलनेस इंडस्ट्री में एक बहुत ही इनोवेटिव काम कर रही है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आप, मैंने क्यों कहा कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो, कि दोस्तों आज हेल्थ केयर या वेलनेस इंडस्ट्री जो है दुनिया में ब्लूम कर रही है। आप गौर कीजिएगा, डेटा के हिसाब से पिछले 11 साल में हर साल लगातार 6.5% के CAGR ग्रोथ से ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री बढ़ी है। कोविड के बाद तो लोगों के अंदर हेल्थ केयर के प्रति या वेलनेस के प्रति, आई शुड से, बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ी है और लोग अपने आप को बीमार पड़ने से पहले स्वस्थ रखना चाहते हैं। साथ ही साथ आज लाइफस्टाइल डिजीजेस लगातार बढ़ रही है। आप देखो, डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, मोटापा, ये सब कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। तो इसी वजह के साथ साथ वेलनेस इंडस्ट्री भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रही है। तीसरी चीज क्या है कि मेंटल वेलनेस पे भी बहुत ज्यादा लोगों का काम हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक जमाना था जब हमारे घर की नानी दादी हमारे साइकोलॉजिस्ट हुआ करती थी, जो हमारे परेशानियां सुनती थी और अपना अनुभव के साथ अपना एक हमें कुछ सॉल्यूशंस देती थी। लेकिन आज
गौर करो, जब से ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट हुआ है, लगातार मेंटल वेलनेस इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। आपने अभी अभी गौर किया होगा, जब एनईटी के एग्जाम्स मतलब कैंसिल हुए, तो उसमें कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड या दूसरी तरह के हेवी मतलब जो पाथ्स होते हैं वो लिए। अभी हाल ही में मैं न्यूज देख रहा था, तो गुजरात के ही किसी एक डिलीवरी गाय जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी, कर्जे के प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस या मेंटल कमजोरी की को शो करते हैं। तो ये भी लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग आज के डेट में प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस देख रहे हैं, ना कि इलाज क्योर खोज रहे हैं। यानी एक समय था जब लोग डॉक्टर्स खोजते थे, दवाइयां खोजते थे, लेकिन आज वो प्रिवेंशन खोज रहे हैं, यानी इन बीमारियों से बचा कैसे जा सके। मैं आपको बताऊं, अगर 220 से लेके सॉरी 2020 की बात करें, 2020 से लेके 2030 की बात करें, तो ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है या प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशन इंडस्ट्री जो है, वो लगभग 22% सीएजीआर के साथ बढ़ रही है। आपने एक चीज गौर किया होगा, मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियां थी, उन्होंने भी आज के डेट में प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हो कि सप्लीमेंट्स या न्यूट्रोसिटिकल्स में अपने पैर ले आए, और वो उस पर भी काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ही मकसद है, टेरर्ज केयर में हम यही कहते हैं कि हेल्थ फॉर एवरी होम, यानी हम हर घर के लिए स्वास्थ्य पहुंचाना चाहते हैं। और इसी मकसद और इसी मिशन के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मिशन में हम अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में अगर डाइट इंडस्ट्री की बात करें, तो डाइट इंडस्ट्री फेमस है लोगों को इंपावर करने के लिए। और न केवल वो लोगों को इंपावर कर रही है, बल्कि वो इकोनॉमीज, यानी कई देशों के जो इकोनॉमीज हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ा योगदान कर रही है। इसमें सबसे बड़ा जो की ड्राइवर्स हैं, या जो खास चीजें जो डाइट इंडस्ट्री को बढ़ने में, बड़े होने में मदद कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज है आपका इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज। यानी लोग कम से कम स्टार्टअप कॉस्ट लगा के एक बहुत बड़ा इनकम कमाने का ऑप्शन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे लोग अपना काम खुद करते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क आवर, अपने हिसाब से आप वर्क और लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, लोकेशन मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अपने 16 साल के अनुभव में मैंने भारत के लगभग 10 राज्यों में, भारत के बाहर भी, आप देखो, मैं घाना में, मैंने नेपाल में, कई जगह मैंने काम किए। आप पूरी तरह ग्लोबली कहीं भी आप जा सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं। आज प्राइव के माध्यम से आप इंडिया में बैठे बैठे दुनिया की 80 बड़े बड़े रीजन्स या कंट्रीज में आप अपना नेटवर्क फैला सकते हो। ये इतना फ्लेक्सिबल है। पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, सबसे कमाल की बात क्या है कि यहाँ पे एक एक कस्टमर का ध्यान रखने के लिए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद एक कस्टमर होते हैं। तो वो उनके दर्द को समझते हैं, उनके पेन पॉइंट्स को समझते हैं, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डिजिटल एम्पावरमेंट, कि आज के डेट में लोग डिजिटली बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। गौर करना, आज मैं सूरत हेडक्वार्टर में बैठा हूं, लेकिन यहाँ पे जो मेरे सामने लगभग 50-60 लोग बैठे हैं, ये 50-60 लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज की मीटिंग के लिए किसी ने नायरोबी से भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आप समझो, अफ्रीका की जो नैरोबी है, वहां से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो आप थॉट प्रोसेस समझ सकते हैं कि डिजिटल इंपावरमेंट की वजह से लोग कितने दूर दूर तक फैल चुके हैं, और बहुत आसान तरीके से लोग इस पे काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीजों पे डिस्कस और ज्यादा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं कि डाइट स्विंग की जो ग्रोथ है, देखो, जहां पे भी हम मेहनत करें, जहां पे भी हम काम करें, वहां पे हमें ग्रोथ मिलना जरूरी है। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, तो 2019 से लेकर 24 तक में ये जो इंडस्ट्री है, वो 149 बिलियन डॉलर से 203 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। यानी लगभग 6.5% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। जबकि मार्केट इतनी स्पीड से नहीं बढ़ा हो रहा है जितनी स्पीड से डाटा इंडस्ट्री बढ़ी हो रही है। इसमें खास तौर पे एशिया पैसिफिक, अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट, ये सब ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं इस पे और भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन, यानी कि लगभग आपका कह सकते हो 12 करोड़ के आसपास डायरेक्ट सेलर्स वर्ल्ड वाइड एक्टिवली काम कर रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 60 मिलियन कंपनीज हैं, सॉरी 60 लाख कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से जो है वो 203 बिलियन डॉलर का ग्लोबल सेल आज के डेट में कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दिन 4-5 इयर्स ये कई गुना बढ़ने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रैक्शन है या सबसे ज्यादा लोगों के प्रति अट्रैक्शन जो कह सकते हो, वो वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर है। यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लोग स्वस्थ रह सके। और ये आज हम सब के लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन ईमानदारी से कोई भी स्वस्थ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ दुनिया की बात नहीं, हिंदुस्तान की भी अगर बात करूं, तो आज इंडिया जो है वर्ल्ड में 11th रैंक पे है। यानी हम दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंट्री में से एक हैं। हमारे इंडिया के अंदर अभी लगभग 3,500 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है। तो 3,500 मिलियन डॉलर्स की बात करें तो मैं इंडियन करेंसी में भी आगे चल के बताऊंगा कि ये कितना होता है। लेकिन यहाँ पे एक चौंकाने वाले फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान की आबादी लगभग 150 करोड़, और हमारा सेल 3,500 मिलियन डॉलर्स का है। वहीं लगभग हमारे बराबर की आबादी वाला देश चाइना, इनका 15,500 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो आप जस्ट अंदाजा लगाइए कि हमसे थोड़ा सा ही कम है आबादी, लेकिन उनकी जो डायरेक्ट सेलिंग से जो बिजनेस है उसकी मात्रा कितनी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमसे बहुत छोटा है यूएसए आबादी के मामले में। उनकी मुश्किल से 50 करोड़ लोगों की आबादी होगी, और वो यूएसए 34,000 US मिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 35,000 आप कह सकते हैं US मिलियन डॉलर, यानी कि हमसे 10 गुना ज्यादा वो डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान की मुश्किल से 1% आबादी ही डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और लगभग 2% आबादी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। आज हमें इसको और बड़े लेवल पे लेके जाने का मौका मिला है टेराज के माध्यम से। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन करेंसी में अगर मैं बात करूं, तो इंडियन डायरेक्ट इंडस्ट्री जो है वो 16,000 करोड़ से बढ़ के लगभग 22,000 करोड़ बन चुका है 23-24 के साल में। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ये वर्ल्ड से भी ज्यादा ग्रोथ किया है। जैसे आपको याद होगा, अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया था दुनिया 6.5% से बड़ी है, वहीं पे हिंदुस्तान में ये ग्रोथ जो है लगभग 7.25 मतलब प्रतिशत से बढ़ा है। तो इंडिया में ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है डायरेक्ट इंडस्ट्री, क्योंकि लोग इसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज लगभग 22,000 करोड़ का बिजनेस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जनरेट करती है। यानी 22,000 करोड़ का बिजनेस कहने का मतलब क्या है कि उतने ही ज्यादा गवर्नमेंट को जीएसटी, इतना ज्यादा बिजनेस डेवलप हो रहा है, तो यानी कि इससे जो इनकम आ रही है हमारे डायरेक्ट सेलर्स को, उन सब का इनकम टैक्स। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में योगदान दे रहा है। तो लोग डायरेक्ट सेलिंग चुनते क्यों है? अच्छा, लोग डायरेक्ट सेलिंग चुनते क्यों है, सबसे बड़ा सवाल। तो सबसे बड़ा बात यह है कि ये चुनने का कारण क्या है कि इसमें सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। यानी आप अपने मालिक खुद होते हो। यहाँ पे मौका मिलता है एडिशनल इनकम कमाने का। यहाँ पे मौका मिलता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का, आप अपने हिसाब से अपना समय चुनते हो। लो कॉस्ट लो रिस्क इन्वॉल्व, मिनिमम पैसे पे आप एक मैक्सिमम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। गौर कीजिएगा, आज टेराहर्ज केयर में भी आप 11,900 रुपए से करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लाइवलीहुड पे जो इम्पैक्ट है, आपके जो जीवनचर्या पे जो इम्पैक्ट है जॉब लॉस या पे कट की वजह से, ये भी डायरेक्ट सेलिंग उसको शील्ड कर सकता है। देखो, एक जमाना था जब लोग कहते थे कि दो नाव की सवारी मत करो, लेकिन आज के जमाने में जब तक किसी को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सेफ एंड सिक्योर नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनके बहुतों की जिंदगी में खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, एक मतलब लिटरेट आदमी जिसको सिर्फ अपना नाम लिखने आता है या जिसको वो भी नहीं लिखने आता है, वहां से लेके एक डॉक्टर इंजीनियर कह लो या पीएचडी होल्डर कह लो,
वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हाउसवाइफ से लेके वर्किंग प्रोफेशनल से कोई भी कर सकता है। बस आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आप इस इंडस्ट्री में एक बहुत कमाल का काम कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक एफिशिएंट तरीका है बहुत आसानी से अपने नेटवर्क को बनाने का और लोगों के साथ सोशलाइज होने का, यानी कि उनके साथ मिलने का, उनके साथ दोस्ती करने का, और उनके थ्रू बिजनेस डेवलप करने का। मैं आपको बता, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, या कह लो सैकड़ों लोग देखे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को जुड़ने से पहले अपने रिश्तेदारों के साथ भी खुल के बात नहीं कर पाते थे। जब से वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जुड़े हैं, उनके लिए कोई भी आदमी अनजान नहीं है। वो किसी से भी बात कर सकते हैं और किसी से भी जुड़ के वो अपने बिजनेस के बारे में डील कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको अलग अलग स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है और यहाँ पे मेंटरशिप का भी फायदा मिलता है। तो इन्हीं सब एडवांटेजेस की वजह से लगातार दुनिया में या हिंदुस्तान में लोग डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2019-20 में जो संख्या सिर्फ 74 लाख लोगों की थी, 2023-24 आते आते ये 88 लाख से ज्यादा हो चुका है। और 24-25 यानी कि पिछले साल जाते जाते ये 1 करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इतने सारे लोग, यानी इतने सारे फैमिलीज ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग के साथ डायरेक्टली इनरोल्ड है। तो चलो हम बात करते हैं टेराज केयर की। दोस्तों, टेराज केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्राइफ इंटरनेशनल का एक सब्सिडी है, ये 2000 मतलब इसके बारे में छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट वॉच दिस वीडियो। Terahertz technology, working at a sea, is only half the reality. Beyond what we see lies a frequency of life. Terahertz technology, working at a cellular level, activating, restoring, rebalancing, from energy and recovery to vision, hydration and protection, a complete wellness ecosystem. Used in 80 plus countries, this isn't just innovation. It's the future of wellness. The world you see is तो गाइस, आपने देखा कि फ्यूचर है वेलनेस का। दोस्तों, टेराज केयर ने अपना ऑपरेशन 20 जुलाई 2024 को हिंदुस्तान के, कह सकते हो मतलब, या गुजरात के फाइनेंशियल कैपिटल सूरत से शुरुआत की। और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर हम सूरत से निकल के भारत के 7 अलग अलग राज्यों में अपने अपने अलग अलग डीएलसीपीज बना, मतलब अपने अपने गैलरीज यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बना पाए। आज गुजरात के अंदर हमारे अहमदाबाद में 2 सेंटर्स हैं, राजकोट में 2 सेंटर्स हैं, सूरत के अंदर हमारे 4 सेंटर्स हैं, वडोदरा के अंदर 2 सेंटर्स हैं, कर्नाटक में बैंगलोर के अंदर हमारा एक सेंटर है, न्यू दिल्ली के अंदर आश्रम एरिया में हमारा सेंटर है, पंजाब के बरनाला में हमारा सेंटर है, तमिलनाडु के चेन्नई, मेलवीशरम, पलानी, इरोड, और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता, कौननगर, रायनगर, साउथ 24 परगना में 2 सेंटर्स और पूर्व वर्धमान में भी एक सेंटर है। तो कुल मिला के लगभग 23 ऑलरेडी सेंटर्स से के साथ टेराज केयर, आज आप देख सकते हैं, वेस्ट से लेके साउथ, ईस्ट और नॉर्थ में भी दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 2 सालों के में हम इतना सफर कर पाए हैं और आने वाले सालों में हम ये सफर को और तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे सीईओ सर मिस्टर संजय पंचाल सर का एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि टेराज केयर लगातार एक महान सक्सेस और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन आगे बढ़ते वक्त जो हमारे जो कोर वैल्यूज हैं, वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, कोलैबोरेशन और एक्सेलेंस, इसके साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को ये बड़ा बनाना चाहते हैं। ये उन सभी के हार्डवर्क, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट को सम्मान करते हैं और जानते हैं कि ये जो है हम सबके सफलता के लिए ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। वो सबको बुलाते हैं कि आओ हम सब मिलके ऑप्टिमिज्म, डिटर्मिनेशन और स्पिरिट ऑफ यूनिटी के साथ एक बहुत बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करें, जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एक एग्जाम्पल बन के खड़ा हो। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम सक्सेस पा सकते हैं और सिर्फ एक
थेरेपी के माध्यम से हम कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं। तो फाइनली, वन प्राइफ, वन टीम एंड वन फैमिली। और इसी मैसेज के साथ वो बार बार कहते हैं कि हमको टेरार्च केयर को भी इंडिया में नंबर 1 कंपनी के सफर तक लेके जाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। Somewhere in the universe, ये वीडियो हमारे मदर कंपनी प्राइफ इंटरनेशनल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये 10 मिनट का वीडियो है तो थोड़ा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको लास्ट तक देखो, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। इससे पहले कि आप प्राइफ कंपनी के वीडियो देखें, मैं आपको प्राइफ का मतलब बताना चाहूंगा। ये प्राइफ वर्ड का मतलब है प्राइम ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा हमारी जवानी के समय होता है, यानी कि 25 से लेकर लगभग 40 साल की उम्र तक। और उसी समय हमारे ऊपर सबसे ज्यादा सपनों के पीछे भागने का होड़ भी होता है। और वही वो समय होता है जब हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने सपनों के पीछे भागेंगे तो कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट मिस हो जाती है, और एंजॉयमेंट के साथ जाएंगे तो सपने मिस हो जाते हैं। लेकिन प्राइफ ये कोशिश करता है कि ये दोनों आपको साथ में मिले अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सिस्टम के साथ। तो अब हम देखेंगे इसी सिस्टम का एक छोटा सा वीडियो जो आपको बताएगा कि प्राइफ का एक बड़ा पिक्चर क्या है। सो प्लीज बी विथ मी फॉर अनदर फ्यू मिनट्स। another version of us awaits. Have you seen it yet? When a person discovers their mission, they can shift the course of an entire universe. With a clear purpose, the path ahead unfolds with infinite possibilities. When we release our fears and break free from the invisible chains, we find the courage to face every challenge. Each thought, each breath begins to resonate with the pulse of the cosmos. Believe, and every dream holds the power to become reality. Look up to the stars. You will see a stream of starlight guiding us toward boundless creativity and limitless potential. I am the light, and the light is me. The universe rises with us. Today, we journey with warriors from every corner of the world. Marching forward together, carrying cosmic light to every edge of existence. Prife International celebrated its first anniversary, breaking new frontiers, in March 2023. More than 3,000 members worldwide joined the celebration to commemorate this exciting milestone. This event was more than a celebration. It showcased the shared passion and vision driving Prife toward a future of limitless possibilities. We celebrated our second anniversary, soaring together, empires of global excellence, in full splendor in January 2024 in Bangkok, Thailand. More than 6,000 beloved delegates from worldwide. During the convention, 2 new achievers reached the pinnacle of honor by becoming Crown Ambassador, solidifying their role as the cornerstone of Prife International. In 2024, Prife International celebrates its 3rd anniversary, igniting new horizons. This remarkable journey stands as a testament to the dedication, perseverance, and shared vision that have guided us toward new horizons. Prife is excited to celebrate its 4th anniversary in 2025. We're stepping onto the Grand Penang Spice Arena, where more than 10,000 members will gather to commemorate this historic occasion. By 2025, Prife had made remarkable strides, establishing a presence in over 80 countries and regions. The company further strengthened its global footprint with 30 international branches, expanding its reach and influence worldwide. From the United States, Mexico, Poland, Brazil, China, India, Kenya, Uganda, Tanzania, Ghana, Taiwan, Singapore, Vietnam, Myanmar, Thailand,
Philippines, Cambodia, Laos, Hong Kong, Japan, Indonesia, and Malaysia continues to solidify its reputation as a truly global brand of innovation and impact. Furthermore, our global footprint continues to expand. On February 23, 2025, Prife officially launched in Westlands, Nairobi, marking another milestone in our international journey. Shortly after, on March 9th, Prife's EU headquarters was officially launched in Poland, further strengthening our presence in the European market and paving the way for deeper connections, collaboration, and success across the region. On March 13, 2025, Prife proudly established its U.S. headquarters in Salt Lake City, signals the beginning of an exciting new chapter of global expansion, deeper impact, and shared success. Prife officially entered the Algerian market in October 2025, making an exciting new chapter of global expansion. We successfully hosted our first BOP preview, and the event received an overwhelmingly positive response, a strong affirmation of the market's enthusiasm and potential. Prife Impact 2025, a global event that ignites inspiration, empowerment, and transformative opportunities. Prife Impact held in major cities in the USA, Poland, Malaysia, Mexico, Thailand, Kenya, Indonesia, Cambodia, Ghana, Vietnam, Philippines, and India. It embodies Prife's mission to create meaningful impact and empower lives everywhere. Prife Bali Summit 2025, Igniting Leadership, Transforming Lives. This remarkable event brought together learning, travel, and fun, offering every participant a truly enriching experience. The iElite system training set the momentum for the summit, with every speaker delivering powerful and passionate messages. Their energy electrified the room, fueling excitement, motivation, and inspiration among all attendees. The iElite system is founded on the principle of a business of love, benefiting others and oneself. Here, every learning journey lends to personal growth, and every effort sows the seeds of success. The iElite system training has been instrumental in educating leaders worldwide, driving life-changing impacts to the global community. The Terahertz Technology Exchange event offers a wealth of knowledge and innovation. Prife was honored to invite Professor Yang Wenjun, a global authority in terahertz technology and the inventor of iTeraCare, to Singapore and Malaysia to share the latest insights and groundbreaking innovations. During the exchange, Professor Yang also introduced the upgraded iTera Pro Plus, marking a new milestone in terahertz wellness. 有一天你们会明白，你们参与此项事业的自豪，一定会为今天的选择，为今天认识泰格兹，为今天推广泰格兹，为今天使用泰格兹而感到骄傲和自豪。Our influence on social media continues to soar. iTeraCare has surpassed an impressive 180 million views on Prife's official TikTok, reflecting the growing global excitement and trust in our brand. Our relentless pursuit of excellence has garnered numerous accolades and achievements, solidifying our position as a trusted brand across the globe. In 2021, we were honored with Malaysian Tourism Bureau's Best Direct Selling Company of the Year 2021. We were awarded the 18th MOSPA Award 2022, OSH Management and Health Technology. In 2024, Prife International proudly celebrates that our iTera BioLite received the Nanshan Award from the esteemed Professor Zong Nanshan. Besides that, we received 4 prestigious awards in MDDA Award Night. Our breakthrough iTeraCare Premium Plus won Rising Star Product of the Year. In 2025, Prife proudly unveiled MagnoSeek, a groundbreaking device for cellular energy mapping and energy realignment.
ushering in a new era of AI-powered advanced wellness innovation. Prife International was privileged to be selected as one of only 3 direct-selling companies specially invited by MITI to represent the nation at the 2025 Osaka World Expo. The moment was further elevated by the distinguished visit of Tun Dr. Mahathir Mohamad, former Prime Minister of Malaysia, who personally acknowledged Prife's never-ending commitment to global wellness and technological advancement. Prife continued to command attention on the stage at the Go Trade Summit, where its innovative products once again stood in the spotlight. The highlight of the event was the visit by the Prime Minister of Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim, who commended Prife for its innovative technology and outstanding products. During the occasion, Prife had the honor of presenting an iTerra Premium Plus device to the Prime Minister. Prife International is on a mission to bring health and beauty to every corner of the world. Hence, it has established the Prife Wellness Gallery, a space dedicated to health, combining medical technology with modern holistic well-being. By 2028, Prife aims to establish 50,000 PWG globally. PWG has successfully launched new branches in both the United States and Europe. In 2025, PWG marked a significant milestone with the grand opening of the Terahertz Wellness Gallery in Surat, Gujarat, India. This launch signifies the beginning of a new era of wellness in India, bringing advanced terahertz innovation, holistic solutions, and transformative well-being to the community and beyond. The Prife Foundation has garnered international acclaim for its unwavering commitment to compassion and social responsibility. Through the Global Nursing Home Charity Program, the foundation has pledged to donate 3 million iTerra Care devices worth $1 billion to nursing homes worldwide. The Prife Foundation remains deeply committed to creating meaningful social impact through the CSR initiatives, from the Northern Malaysian Aging Homes Charity Tour, offering care and support to the elderly. We also provide medical assistance, essential supplies, and donations to communities affected by the Myanmar and the Philippines earthquakes, as Prife continues to stand at the forefront of compassion, social responsibility, and global solidarity. तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से प्राइफ दुनिया भर में अपना नाम बना कर रहा है, और वो लोगों की मदद करना भी नहीं भूल रहा। और अपने एफर्ट्स की वजह से इसको कितने सारे अवार्ड्स मिले, कितने सारे सर्टिफिकेट्स मिले। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि प्राइफ का विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर है। प्राइफ जो है वो हेल्थ, ब्यूटी, वेल्थ और ग्लोबल नेटवर्किंग के साथ चलना चाहता है। हमारा विजन जो है बहुत सिंपल है, दुनिया भर में टेरास डिवाइस को एक एसेंशियल प्रोडक्ट की तरह हर परिवार में हमें पहुंचाना है। और जैसे ये हर परिवार में पहुंचने लगेगा तो हम दुनिया की टॉप 10 ग्लोबल नेटवर्क कंपनी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा मिशन क्या है कि हम ग्लोबल कम्युनिटी को इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि वो एक हेल्दी जीवन जो खूबसूरती और धन के साथ भरा हो, यानी हेल्थ, ब्यूटी एंड वेल्थ। तो हमारा मिशन बहुत सिंपल है, इंस्पायरिंग द ग्लोबल कम्युनिटी टुवर्ड्स अचीविंग हेल्थ, ब्यूटी एंड वेल्थ। तो इसमें हम कोई कंट्री की बात नहीं कर रहे, कोई देश की बात नहीं कर रहे, पूरे ब्रह्मांड, मतलब जितने भी हमारे देश हैं मतलब दुनिया में, उन सभी देशों तक हम पहुंचने की बात कर रहे हैं, और जिसमें से हम लगभग ऑलमोस्ट 40% सफल हो चुके हैं। आज लगभग हर कंटिनेंट में प्राइफ के अपने पहुंच बन चुकी है। कुछ देश बाकी हैं, उनको भी हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करें। तो हेल्थ, ब्यूटी, वेल्थ और दुनिया भर की नेटवर्किंग। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, अगर उसके कोर वैल्यूज नहीं है तो वो कंपनी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती। इसीलिए प्राइफ ने अपने मेनली 8 कोर वैल्यूज को हमेशा अपना गाइडिंग स्टार बना के रखा है, यानी कि उसी के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, इंटीग्रेट नॉलेज विद एक्शन, यानी कि जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है। फॉस्टर परपेचुअल लर्निंग एंड ग्रोथ, काम के साथ साथ जो है आपके काम के लिए जो लर्निंग चाहिए उस लर्निंग को हम देना है आपको, और तो और आपको उसमें ग्रोथ कैसे मिल सके उसके लिए भी आगे बढ़ाना है।
कस्टमर सेंट्रिक रहना है, कल्टिवेट करना है जॉय एंड हैप्पीनेस, हर किसी की जिंदगी में हमें खुशियां बांटनी है, इनकलकेट ग्रेटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट, दूसरों के प्रति एक भावना, जो इज्जत की भावना कहें या आदर की भावना, या फिर आप ये कह सकते हो कि दूसरों के प्रति एक श्रद्धा की भावना कि भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदद की, इस टाइप की भावना लोगों के अंदर लाना। परस्यू द परफेक्ट लाइफ। देखो दोस्तों, लाइफ हर कोई जीता है, लेकिन परफेक्टनेस के लिए एक बहुत कम लोग जीते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपका लाइफ परफेक्टनेस की तरफ बढ़े। ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो। देखो दोस्तों, दुनिया में किसी ने भी आपको आगे बढ़ने से रोका नहीं है, आपको बड़े सपने देखने पड़ेंगे। और स्प्रेड लव, दुनिया भर में प्यार बांटना है। ये 8 हमारे कोर वैल्यूज जो हैं, वो हमें मदद करते हैं हमारे गाइडिंग स्टार की तरह आगे बढ़ने में। हम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने में कोशिश करते हैं, उनके भविष्य को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्राइव के माध्यम से हमारा यही मकसद है कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच सके। और ये जो प्राइव है, ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे इन 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिनका अगर मैं सम्मिलित एक्सपीरियंस की बात करूं तो टोटल एक्सपीरियंस जो है प्राइव स्टार्ट करने से पहले से मतलब लगभग 100 साल का एक्सपीरियंस इनका टोटल एक्सपीरियंस रहा है, इन चारों का एक्सपीरियंस जोड़ के, कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या प्रॉब्लम होते हैं, किस तरीके से हम कंपनी को बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन ली, डॉक्टर जिमी चोंग, मिस्टर एसी गो और केसी टैन, इन चारों ने ये इंश्योर किया कि प्राइव के डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो प्रॉब्लम दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को आती है बाइनरी प्लान्स में, वो प्रॉब्लम्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिल्कुल ही ना आए। और यहीं पे प्राइव की सोच और प्राइव का जन्म हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, प्राइव का जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया के कुआलालंपुर में शहर में है, और मलेशिया में हमारे और भी 5 ब्रांचेस हैं। इसके अलावा और तो और हम ऑलरेडी 80 कंट्रीज, रीजन, स्टेट्स और ब्रांचेस में हैं। आप गौर कीजिएगा, ये जो इतने भी आप मैप्स देख रहे हैं ना, हर मैप के पॉइंट पे ऑलरेडी प्राइव का या तो स्टॉकिस्ट है, या फिर ब्रांच है, या फिर हमारा उस देश में हमारा अपना ब्रांच है, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर हमारा सूरत में हमारा ब्रांच मौजूद है, जहां से मैं अभी डायरेक्टली आपके साथ मीटिंग में बातें कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि प्राइव अपने मेहनत की वजह से प्राइव को कई सारे अवार्ड रिकॉग्निशन मिली है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा अवार्ड मिले तो क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसके प्रति आपके अंदर एक गर्व की भावना होनी चाहिए। हम 2021 में शुरू किए और 2021 में ही हमें एमएफपीएम में, जो मलेशिया की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है कि कौन सी इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, हमें सबसे ज्यादा एग्रेसिव इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड मिला, हमें आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड मिला, और तो और मोस्ट आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड का मिला एमपीएम में। हमने एक्सीलेंट इंटरनेशनल बिजनेस प्लानर अवार्ड भी उसी में जीता। सिर्फ इतना ही नहीं, 18वां मॉस्पा अवार्ड हमें 2022 में मिला। मलेशिया का जो सीएसआर अवार्ड है, यानी कि हमने प्राइव फाउंडेशन इतने ज्यादा सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज की काम करता है, उसमें भी हमारा जो है वो सीएसआर अवार्ड हमें मिला। साथ ही साथ चैंपियन ऑफ 3T पावर 2023 ग्लोबल पीस मिशन के लिए भी हमें 2023 में अवार्ड मिला। फिर बेस्ट हेल्थ केयर कंपनी के रूप में भी हमें ग्लोबल पीस मिशन की तरफ से ये अवार्ड्स मिले। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइव जो है वो 2021 में स्टार्ट होके ही इतने सारे अवार्ड जीत सकता है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी एग्रेसिव और किस तरह की कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में इनकम स्लो होती है, ऐसी बात नहीं है। प्राइव ने कभी भी स्लो वर्ड नहीं सीखा, वो रिजल्ट भी फास्ट देता है, और इस बिजनेस के अंदर आपकी ग्रोथ भी फास्ट पॉसिबल है। दोस्तों, जब आप इन डिवाइसेस के बारे में अब सुनेंगे, पढ़ेंगे और लोगों को बताएंगे, तो कई सारे लोग आप पे बोल सकते हैं कि यार ये चाइना में इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस बनते हैं, ये है वो है। मैं आपको बताऊं कि जिस साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया, या इस टेक्नोलॉजी टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी पे सबसे पहली बार किसी डिवाइस को तैयार किया, वो साइंटिस्ट जो है वो दिशांग हेल्थ टेक्नोलॉजीज के साथ उनका एक्सक्लूसिव टाइप है। और दिशांग के साथ प्राइव इंटरनेशनल के एक्सक्लूसिव टाइप है कि दिशांग जो भी डिवाइसेस बनाएगा टेराहर्ट्ज के, वो डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ प्राइव या इंडिया के अंदर टेराहर्ट्ज केयर के लिए ही बनाएगा।
कोई दूसरी कंपनी ग्लोबली इस डिवाइसेस को नहीं बेच सकती, क्योंकि कई सारी कंपनियां होती है कि दूसरे देशों में बेचती हैं, लेकिन ये दिशांक जो है ग्लोबली प्राइव के अलावा किसी और को सेल नहीं करेगी। चलो हम बात करते हैं टेराहर्ट्ज केयर को क्या यूनिक बनाता है। तो सबसे पहला हमारा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, प्रीमियम वेलनेस प्रोडक्ट्स, एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल वेलनेस पे भी काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, मार्केट में बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी हैं जो फिजिकल वेलनेस पे काम करता है, आपको दर्द से आराम देगी, लेकिन हमारे प्रोडक्ट जो हैं, जो कोई भी इस्तेमाल करता है उसको मेंटल वेलनेस भी मिलता है। साथ ही साथ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ग्लोबल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि इंडिया में बैठे बैठे आप दुनिया भर में कहीं पे भी अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हो, और वहां के बिजनेस का आपको इनकम यहाँ पे इंडिया में डायरेक्टली मिल सकता है। साइंस प्लस वेलनेस प्लस अपॉर्चुनिटी इज व्हाट मेक्स टेराहर्ट्ज यूनिक। यहाँ की साइंस भी है, वेलनेस भी है, और आपके लिए एक मौका भी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि चलो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स की जरूरत हमें है, या क्यों हमें प्राइव में अपना समय देना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पे एज ऑफ हेल्थ जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। एज ऑफ हेल्थ कहने का मतलब क्या है, अब देसी भाषा में कहते तो जवानी। पहले के लोग कहते थे कि मैं अभी जवान हूं, मुझे थोड़ी कोई बीमारी हो सकती है। मैं आपको बता 2020 में, सॉरी 2000 में, ईयर 2000 में जो हार्ट की डिजीज 52 साल की एज में होती थी, 2020 में ये हार्ट की डिजीज 44 साल में होने लगी है। मैं आपको बताऊं, अगर अभी रिसेंट डेटा अगले 5 साल का अगर डेटा मतलब भारत सरकार या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज कर दे, तो आप देखोगे ये हार्ट डिजीज की संख्या 44 से घट के और भी कम हो चुका है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज जो 50 साल के बाद होती थी, 2020 में ये 40 साल में हो रही है। हाइपरटेंशन जो 48 साल में होते थे, 2038 आते आते, सॉरी 2020 आते आते ये 38 साल की उम्र में होने लगे हैं। फैटी लिवर्स जो 45 साल के बाद होता था, आज 2020 के बाद ये 35 साल में होने लगे हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशन जो 2000 में 40 साल की एज के बाद होता था, 2020 में ये 30 साल के में ही आपको मेंटल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो चुके हैं, यानी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे, स्ट्रेस जैसे बीमारियां होनी शुरू हो चुकी है। हम में से कितने लोग यहाँ पे हैं जो 30+ है? कैन यू रेज योर हैंड, जो 30 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं? क्या आप अपने अपने हाथ रेज कर सकते हो? थैंक यू मुकेश। सलीम वंडरफुल, कविता जी वो, ओके, और कोई है जो 30+ है? मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं लेकिन हाथ नहीं उठा रहे, उम्र छुपाना चाहते हैं। संजय, थैंक यू संजय, वंडरफुल। 6 लोग, 7 लोग ऑलरेडी हाथ रेज कर चुके हैं इन लोगों को। वाह, वंडरफुल। 12, 13। देखो दोस्तों, ये मैं नाम हाथ क्यों रेज कर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से सब लोग मुझे सुन रहे हैं कि नहीं। और मैं इसलिए भी रेज करवा रहा हूँ क्योंकि आप सब गौर कीजिएगा, इन बीमारियों के दायरे में आ चुके हैं, और इसीलिए मैंने आपसे हैंड रेज करवाया कि जो हेल्दी ईयर्स है ना, वो पिछले 20 सालों में 10 से 15 साल ऑलरेडी घट चुका है। यानी जब हम मेहनत करते थे, जब हम इनकम करने का समय था, अब हम बीमार होने का समय आ चुका है हमारा। हम बीमार पड़ रहे हैं उस टाइम में, और यही चीज जो है हमें समझनी है। हेल्थ जो है उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए, लेकिन 70% लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है आज के दिन में 45 साल की एज के पहले ही होनी शुरू हो चुकी है। हेल्थ जो है वो आपको प्रिवेंशन में आपको काम करना पड़ेगा, और जब आप प्रिवेंशन में काम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। दुनिया भर में मैं आपको बताऊं, खासतौर पे हिंदुस्तान के अंदर लोग अब बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, और तो और सिर्फ बीमारी नहीं पड़ रहे, ये बीमारी का कारण क्या है? तो क्रोनिक स्ट्रेस। आज आप गौर करो, जितने भी लोगों से आप बात करो, उनमें से 90% लोग आपको ये जरूर बोलेंगे कि यार पता नहीं कल मेरी नौकरी बचेगी या नहीं, यार बॉस नहीं सुनता, यार पैसे नहीं बचते, यार सेविंग नहीं हो रही, लोन का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, अनसर्टेनिटी जो है वो लगातार बीमारियों को बढ़ाती है। दूसरा, पुअर लाइफस्टाइल, कुछ भी खा लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक जमाना था जब लोग खाना चुन के खाते थे। आज आज जो है लोग कुछ भी खाने को तैयार है, और कभी भी खाने को तैयार है, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है। कई बार लंच मिस करके वो शाम को ज्यादा खा लेंगे, कई बार ब्रेकफास्ट स्किप करके लंच में ज्यादा खा लेंगे, ये बहुत ज्यादा हो रहा है।
सिर्फ इतना ही, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, हमारे आसपास हर जगह जहर भरा पड़ा है, और तो और फाइनेंशियल स्ट्रेस, पैसे की कमी हर किसी को है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार कॉस्ट ऑफ जो लूजिंग हेल्थ अर्ली है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जब आपकी बीमारी बढ़ती है तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती है एज ए इंडिविजुअल, और जिससे आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मैं आपको एक चीज सिंपल सा, अगर आप देखें जो रियलिटी स्नैपशॉट है, कि 2000 के साल में 48 से 52 साल की उम्र में ज्यादातर लाइफस्टाइल डिजीजेस आती थी, जैसे डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब। लेकिन आज 2020 के बाद ये 35 से 45 के बीच में आनी शुरू हो चुकी है। लगभग 45 से कम, मतलब सॉरी 45 से पहले 2 से 3 लोगों को ये बीमारी अभी हो जा रही है। और जो एवरेज एक्सपेंस है बीमारियों के पीछे, दवाइयों के पीछे, वो 18,000 रुपए प्रति साल से बढ़ के 20 सालों में ये दाम 62,000 प्रति साल से ज्यादा हो चुका है। आज आप देखो हेल्थ इंश्योरेंस के कॉस्ट भी कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा, आप देख सकते, इसीलिए मैंने इसमें सोर्सेस लिख रखे हैं कि ये WHO, ICMR, NCD इंडिया, इन सब का मानना है। तो आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा हम रिस्क में आ चुके हैं। तो अब बीमार पड़ने के बाद अपने आप को ठीक करना है या बीमार पड़ने से पहले, ये डिसीजन हमारा है। तो अब हम एक बात सोचते हैं कि हम बीमार पड़ते क्यों हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो जो पहला वाला जो गोला देख रहे हो, ये हमारा नॉर्मल सेल है। ऐसा सेल जिसको अच्छा खाना, रेस्ट एंड रिकवरी, एक्सरसाइज, स्ट्रेस की कमी और क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो पांचों फैक्टर्स आज इम्पॉसिबल हो चुका है। तो जब हम इसको खराब खाना, क्रॉनिक स्ट्रेस, जहर, रेडिएशन और नींद की कमी देते हैं, तो ये सेल अपना एनर्जी लूज करता है, और जैसे ये एनर्जी लूज करके वीक सेल बनता है, और यहीं पे सूजन शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है। अभी भी अगर हमने इसको आराम नहीं दिया और सेम कंडीशन पे रखा, तो ये और ज्यादा एनर्जी लूज करके बैड सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बैड सेल जो है वो सेल है जहां पे एबनॉर्मल स्टेट आ जाता है। यहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एसिडिटी बिल्डअप बढ़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्फंक्शन शुरू होगा, और सेल्स डैमेज होने शुरू होंगे। और सेल डैमेज होने के बाद आपके सेल्स पूरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। जैसे ही आपके सेल बीमार पड़ गए, तो उसकी जो पोटेंशियल आउटपुट उसके उससे होगा क्या, तो उससे आपकी फटीग, ऑटोइम्यून कंडीशंस, क्रॉनिक बीमारियां, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और डिजेनरेटिव डिजीजेस होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो आपके DNA मॉलिक्यूल्स तक को खराब कर सकती है। तो साइंटिफिक ट्रुथ की बात करें तो सेल्स जो है अपने आप को हील और थ्राइव कर सकते हैं, यानी अगर उनको सही चीजें दी गई तो वो अपने आप को फिर से रिकवर कर सकते हैं। सही चीजों में क्या चाहिए उनको, तो न्यूट्रिएंट चाहिए अच्छे, रेगुलर एक्सरसाइज, सही नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे मेडिटेशन या ब्रीदिंग, हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सपोजर, सन क्या, और टारगेटेड सप्लीमेंट्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए जो कि आपके DNA मॉलिक्यूल्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो गौर करना, आज हेल्दी सन मिलना आसान है, अच्छा पानी मिलना आसान है, और यहां पे ही हमारे टेरास डिवाइसेस आपको हेल्प करते हैं, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो जब हेल्दी सेल होता है तो यानी कि हाई एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ऑप्टिमल फंक्शन और वाइटलिटी एंड लॉन्गेविटी। तो हमारा पूरा फोकस जो होना चाहिए स्वस्थ कोशिका की तरफ होना चाहिए, और स्वस्थ कोशिकाएं देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको चार्ज करना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारे ब्रूस लिप्टन जो सेल के बायोलॉजिस्ट थे और ऑथर है बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबों के, उनका एक टर्म है, वो कहते हैं कि बॉडी का हर एक कोशिका जो है वो बैटरी की तरह काम करता है। और अगर बैटरी से आपको सबसे ज्यादा काम लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसको एनर्जी देना, यानी कि चार्ज करना, उसको एक्टिवेट करना और उसको ऑप्टिमाइज करना। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर मैं बॉडी को चार्ज करने की बात करूं तो हम बॉडी को नेचुरली चार्ज कर सकते हैं। कैसे, तो हम लगातार एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के, अच्छी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट और साफ इन्वायरमेंट में रखें। इससे क्या होता है, आपके बॉडी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सभी सही मात्रा में मिलते हैं, आपके सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचते हैं और सब कुछ होता है। लेकिन ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट, लेकिन जो कि आज के डेट में इम्पॉसिबल है। नेचुरल इन्वायरमेंट रहने के लिए आपको वापस से जंगल के इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आज हम उस इन्वायरमेंट में नहीं जा सकते, तो हमें क्या करना होगा, हमें मॉडर्न लाइफस्टाइल में ऐसे डिवाइसेस चुनने होंगे जो हमें वो एनर्जी दे जो हमें नेचर से मिलते हैं। साइंस क्या है, सिंपल है, हेल्दी सेलुलर एनर्जी
ताकि आपके एनर्जी बॉडी फंक्शन स्ट्रांग हो। टेराहर्ट्ज एनर्जी जो पेनिट्रेट करता है कोशिकाओं में, प्रमोट करता है रेजोनेंस और ऑप्टिमाइज करता है सेलुलर फंक्शन को, रिड्यूस करता है आपके बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सपोर्ट करता है सेलुलर रिपेयर और आपके डिटॉक्सिफिकेशन और हेल्दी एजिंग को ठीक रखता है, इनहांस करता है आपके मेंटल क्लैरिटी को, मूड को और ओवरऑल वेलबींग को। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बॉडी रिचार्ज सॉल्यूशंस में टेरासिल डिवाइसेस, नेगेटिव आयन डिवाइसेस, जो हमारा रेड लाइट थेरेपी जिसको आप कह सकते हो कि हमारे जो बायोलाइट से मिलता है, पीएमएफ जो बायोलाइट से मिलता है, और ग्राउंडिंग, ये सब चीजें। टेराहर्ट्ज जो है एक सेफ नॉन आयोनाइजिंग रेजोनेंट एनर्जी है जो 0.1 से लेकर 10 टेराहर्ट्ज तक काम करता है। यह आपके बॉडी में डीपली पेनिट्रेट करता है अप टू 20 to 30 सेंटीमीटर्स, सपोर्ट करता है नेचुरल सेलुलर वाइब्रेशन को, इनहांस करता है आपकी बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन को और प्रमोट करता है फास्ट रिकवरी को। कौन करता है ये सब? टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस। ठीक है, और यही चीज हम आपको दे रहे हैं हमारे डिवाइसेस के माध्यम से। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो सबसे पहले एसी इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी जिन्होंने, निकोला टेस्ला, उनका ये कहना है कि अगर हमें ब्रह्मांड के बारे में जानना है, उनके सीक्रेट्स के बारे में जानना है, तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे बात करनी पड़ेगी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से एक, उन्होंने कहा था कि भविष्य में जो दवाइयां बनेंगी वो फ्रीक्वेंसीज की दवाइयां होंगी। तो टेराहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है ये इसी कैटेगरी में पड़ता है। दोस्तों अगर मैं मॉडर्न साइंस की बात करूं तो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वो ब्रिज है जो आपके हेल्थी जीवन और फ्रीक्वेंसी और लाइफ के साथ में एक गैप बनाने में मदद करता है, गैप को पूरा करने में। आप गौर कीजिएगा, विजुअल लाइट में इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में ये फ्रीक्वेंसी होती है, और जिसके बारे में हम हर मंगलवार और बुधवार के ट्रेनिंग्स में आपको समझाते हैं। ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या करता है? आपके ज्यादा एनर्जी देता है ताकि आप रिविटलाइज रखें, आपको रिकवरी में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, नींद अच्छी लाता है और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। तो ये क्यों मैटर करता है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी? क्योंकि रिजोनेट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और हमारी बॉडी में 70% पानी है। हमारे सेलुलर कम्युनिकेशन और एनर्जी ट्रांसफर को इनहांस करता है, डीएनए रिपेयर को सपोर्ट करता है, इम्यून फंक्शन को स्ट्रांग करता है, किसी भी तरह की सूजन को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और स्लीप, मूड और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाता है। तो एक छोटा सा डिवाइस आपके ओवरऑल हेल्थ में बेनिफिट करता है। ठीक है, तो ये फ्यूचर है प्रिवेंटिव हेल्थ और ह्यूमन पोटेंशियल का। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये आसान नहीं था इसको बनाना। प्रोफेसर यांग वेंजुन लगभग 8 साल लगातार रिसर्च और मेहनत करके पहली बार इस टेराहर्ट्ज डिवाइस को बनाए थे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो फ्रंटियर में बिल्कुल, मतलब कह सकते हो बिल्कुल नई थी दुनिया के लिए, कि हम इसको कई हाथ से बना भी सकते हैं क्या, मतलब हैंड हेल्ड डिवाइस में टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ला भी सकते हैं क्या। और प्रोफेसर यांग वेंजुन इस चीज को करने में सफल हुए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रोफेसर यांग ने जब इस टेराहर्ट्ज डिवाइसेस को बनाया तो जो इसकी जो इवोल्यूशन हुई वो 2014 में फर्स्ट जनरेशन डिवाइस, 2017 के अंदर दूसरा जनरेशन आया, 2019 के अंदर तीसरा जनरेशन प्रो डिवाइस आया, 2021 के अंदर फोर्थ जनरेशन डिवाइस जिसको क्लासिक के नाम से जानते हैं, 2024 के अंदर प्रीमियम प्लस डिवाइस आया, और 2026 के अंदर सिक्स जनरेशन डिवाइस पे काम शुरू हो चुका है। मैं आपको बताऊं ऑलरेडी इसमें क्लासिक का जो एक प्रो डिवाइस, मतलब प्रीमियम क्लासिक डिवाइस ऑलरेडी एक लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी। साथ ही साथ प्रो का भी एक प्रीमियम डिवाइस आने वाला है, प्रो प्लस। तो क्लासिक प्लस और प्रो प्लस ये दो डिवाइसेस ऑलरेडी 26 में ऑन द वे हैं। तो लगातार इवोल्यूशन। मैं आपको बताऊं ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज बैक्ड बाय साइंस और क्लिनिकल टेस्ट भी। 62 क्लिनिकल टेस्ट में ये पाया गया कि ये इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन में ये 5 स्टार रेटिंग से मदद करता है, टोटल ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी को बेहतर करने में 4 स्टार रेटिंग, मैलेंटिन ट्यूमर में 4 स्टार, वायरस में 4 स्टार, डायबिटीज में 4 स्टार, ब्रेन प्रॉब्लम्स में 4 स्टार, लिम्फ नोड में 4 स्टार, स्किन इश्यूज में 3 स्टार, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में 3 स्टार, और न्यूरल प्रॉब्लम्स में भी 3 स्टार रेटिंग के साथ ये हेल्प करता है। सिर्फ टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे पास बायोलाइट भी है जो टेराहर्ट्ज, सेनेसिडिल और ग्राफीन रे के साथ काम करता है। ऑक्सीटैप है जो कस्टमाइजेबल O2 कंसंट्रेशन बढ़ाता है। एनवी स्पेक्स है हमारे पास जो हमारे आंखों के लिए हेल्पफुल है, जो कि आप देख सकते हैं, मैं भी पहना हुआ अभी। वाइटलिटी ब्रेसलेट है जो नेगेटिव आयन की मदद से आपको स्ट्रेंथ देता है, और आयन शील्ड है जो आपको हर एनवायरनमेंट में क्लीन आयनाइज्ड एयर
सांस लेने में मदद करता है। चाहे आप कार में हो, ऑफिस में हो, या फिर कहीं पे पार्क में हो, आप हर जगह एक क्लीन आयनाइज्ड एयर, जिसके अंदर वायरस मिनिमम, पॉल्यूशन मिनिमम, डस्ट मिनिमम, आप सांस ले सकते हैं, वो है आयन शील्ड। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास इंडिया के अंदर एक और ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन बढ़ाता है। दोस्तों, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना दुनिया में, ये फ्री रेडिकल्स वो केमिकल्स होते हैं, वो आपके हेल्दी सेल्स को अटैक करते हैं, और हेल्दी सेल्स में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स चुराने लगते हैं, जिसके करके ये आपके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, आपके सेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल को डैमेज कर देते हैं, और तो और आपके माइटोकॉन्ड्रिया को इनएफेक्टिव बना देते हैं, जिसके करके आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो बनती है, एटीपी बनती है, वो एटीपी बनना कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स का एंटी मॉलिक्यूल होता है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनके कोशिकाओं के चारों तरफ एक ऐसा लेयर बना देते हैं, जिसके करके सारे के सारे फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि बेकार हो जाते हैं। और जब वो बेकार हो जाते हैं, तो जो डैमेज वो करने वाले थे, वो डैमेज वो नहीं कर पाते। और इसका रिजल्ट क्या होता है? आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, वाइटलाइज हो जाती है, यानी कि एनर्जी बॉडी की बढ़ जाती है। तो डीएनए स्ट्रांग, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बूस्ट, और सेलुलर रिजिलेंस एनहांस्ड। इससे फायदा क्या होता है कि आप बैठे बैठे किसी भी बीमारी से आप आजाद हो जाते हो। लेकिन बहुत जरूरी है बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट की बढ़ाने के लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जो कि है रेजू। देखो दोस्तों, रेजू का नाम रेजू इसलिए रखा गया क्योंकि ये रेजुवेनेटेड प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर करक्यूमिन, पोमीग्रेनेट, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, व्हीट ग्रास, गोजी बेरी जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ कई सारे विटामिन और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। देखो, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स अकेले काम नहीं कर सकते, इसलिए इनके साथ बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी हैं। ये जो विटामिन मिनरल्स है, अगर आप इसको दिन में एक डोज, यानी कि एक सैशे घोल के रोजाना आप लेते हो, तो ये आपके ब्रेन फंक्शंस, आईज, लंग्स, हार्ट, पैनक्रियाज, स्टोमक, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्किन, हर चीज पे इफेक्टिवली काम करेगा। ये आपको एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन देगा, सेलुलर एनर्जी और वाइटलिटी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, और तो और आपके डेली डिफेंस को भी स्ट्रांग बनाता है। तो आप अपने बॉडी को आज रिजुविनेट करके एक लंबा जीवन जी सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? रोजाना खाना खाने के बाद एक सैशे दिन में आप ले लो रेजू का, आप हेल्दी फील करना शुरू कर दोगे। अब जो लोग यहाँ पे बिजनेस करने आए, यानी कि इनकम करने आए, उनके लिए बात। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, कई सारे लोग आपसे एक सवाल ये पूछते हैं, यार इतना महंगा डिवाइस बिकेगा क्या? यार लोगों की इसकी जरूरत है क्या? तो उस जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ 2024 के अंदर पेन मैनेजमेंट, यानी कि दर्द की जुड़ी हुई दवाइयां या उनका इलाज के ऊपर हिंदुस्तानियों ने लगभग 22,300 करोड़ खर्च किया एक साल के अंदर। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट जो हार्ट केयर पे काम करता है, यानी कि कार्डियो प्रॉब्लम पे काम करता है, उस कार्डियो प्रॉब्लम पे काम करने वाले सेगमेंट में लगभग 38,000 से 42,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल बिल से लेकर दवाइयों का खर्चा भी है। और जो एंटीऑक्सीडेंट मार्केट है, जिसके अंदर कई सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं, इनका मार्केट जो है पिछले साल 2025 में 1100 करोड़ का था। जस्ट इमेजिन करो, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि जिसमें रेजू काम करता है, उसमें 1100 करोड़, हार्ट और पेन मैनेजमेंट में 42,000 करोड़ और 22,000 करोड़, यानी कुल मिला के अगर आप देखें सिर्फ इन तीन सेगमेंट के अंदर, आप देख सकते हैं लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हुआ सिर्फ एक साल के अंदर। मैं ये कहता हूं कि इस बिजनेस का अगर 1% भी हम लोगों तक पहुंचा सके डिवाइसेस, तो हम उनके, गौर करो, लगभग 65 मतलब 650 करोड़ तो बचा ही देंगे। 650 करोड़ उनका अपने हार्ड अर्न मनी। तो इस बारे में सोचो कि हम कितने लोगों को डिफेंस कर सकते हैं। और वो 650 करोड़ का बिजनेस अगर आप
टेराहर्ट्ज के माध्यम से ला सके, तो सोच के देखो कि कितना बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हो सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आज लगातार लोगों में अवेयरनेस आ रहा है प्रिवेंटिव और हेल्थ वेलनेस का, और डिमांड्स बढ़ रही हैं। मार्केट बड़ा हो रहा है तो ग्रोथ अक्रॉस फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल्स में, जिसके करके आप यहाँ पे भी एक पोटेंशियल देख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात जरूरत बढ़ रही है, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, तो एक पावरफुल मार्केट है, पर्पस ड्रिवन बिजनेस है। आप रेजू के साथ और हमारे दूसरे एडवाइजर के साथ अपने भविष्य को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, लेवरेज सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखो, प्लान हमारा बाइनरी है, यानी कि जिसमें आपको दो लेग बनाने हैं। आप खुद हो, आपके नीचे ए और बी आपने बनाया। आपने ए को भी यही सिखाया कि अपने नीचे सी और डी को बनाओ, और बी के नीचे ई और एफ को बनाओ। इस तरीके से ये लेवरेज सिस्टम बढ़ता जाता है। डायरेक्ट सेलिंग जो है, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये बिजनेस जो है, ये नॉलेज का है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का, जिसके बारे में आगे भी बात करूंगा। लेकिन मैं इसकी ताकत सिर्फ आपको एग्जांपल दे दूं कि किस तरीके से आपके इनकम को बढ़ाने में ये कैसे हेल्प करता है, मैं उस पर बात करूंगा। मान लो कि हम लोग एक महीने के अंदर 2 क्लासिक डिवाइस सेल करने का टारगेट बनाते हैं। यानी मैंने इस महीने ज्वाइन किया, मैं क्या करूंगा, मैं एक महीने में कम से कम 2 क्लासिक डिवाइस बेचूंगा, और जो भी मेरे से ये क्लासिक डिवाइस खरीदेगा, मैं इसको वही सिखाऊंगा। या यूं कह ले कि आपने इस महीने ज्वाइन किया, यानी कि जून के महीने में ज्वाइन किया, और आपने खुद एक क्लासिक लिया और अपने नीचे सिर्फ 2 क्लासिक डिवाइस बेचने का प्लान किया, जो एक महीने के अंदर होगा, यानी कि 15 दिन में सिर्फ 1 क्लासिक डिवाइस। अगर आपने ये करने की शुरुआत किया, तो 1 साल के बाद आपका ग्रोथ या प्रोग्रेस कहां होगा, मैं उसको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, मान लो पहले महीने आपने 2 लोगों को सेल किया, आपकी इनकम हो गई 26,000। दूसरे महीने आपने किसी को सेल नहीं किया, लेकिन आपके जो 2 लोग थे उन्होंने 4 लोगों को सेल किया, आपकी इनकम 8,000। तीसरे महीने में फिर वो 4 लोग 8 लोगों को सेल किया, अगेन आपकी इनकम 8,000। इस तरीके से चौथे महीने में 16 लोग नए आए, 19,000 की इनकम। 32 लोग नए आए, 32,000 की इनकम। 64 लोग नए आए, 57,000 की, मतलब 57,000 की इनकम। 128 लोग नए आए, 1 लाख की इनकम। 256 लोग आए, 2 लाख से ज्यादा की इनकम। 512 नए लोग आए क्लासिक के साथ, आपकी 4 लाख से ज्यादा की इनकम। 1,024 नए लोग आए, 10 लाख से ज्यादा की इनकम। 20,048 लोग नए आए, 20 लाख से ज्यादा की इनकम। और 12वें महीने में 4,000 नए लोग आए, और आपकी लगभग 49 लाख रुपए की इनकम, यानी कि 49 लाख रुपए की इनकम। यानी कुल मिला के एक साल में 8,190 लोग आपकी टीम में आ रहे हैं, और आपकी पूरी इनकम जो है लगभग 89 लाख रुपीस। यानी एवरेज आप 9 लाख रुपए पर मंथ का इनकम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 36,000 रुपए के क्लासिक डिवाइस सेल करने का एक सिस्टम बना के। क्या सिस्टम? जिसमें आप 2 को बेचेंगे, और जिनको आप 2 को बेच रहे हैं उनको आप सिखाएंगे 2 और लोगों को बेचना। इनमें से कुछ लोग प्रीमियम प्लस भी खरीद सकते हैं, इसमें इनमें से कुछ लोग दूसरे डिवाइस भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ क्लासिक का कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। तो भी आप लगभग 90 लाख रुपए साल में कमा सकते हो। अगर 1% भी काम करता है 90 लाख का, तो 9 लाख रुपए तो साल में आपके कहीं नहीं गए। और 1% काम करने के लिए आपको दिन में सिर्फ 2 घंटा चाहिए, कि अगर दिन में आपने 2 घंटे भी दिए लगातार, तो आप 12 महीने में आराम से 9-10 लाख रुपए की इनकम बना सकते हो, बाय मेकिंग अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम कैसे बनता है? तो सिस्टम तभी बनेगा जब आप डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन पे काम करोगे। डुप्लीकेट करना अच्छी चीजों का, और मल्टीप्लाई वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब मैं डुप्लीकेट या नकल करने की बात करता हूं, एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में एग्जाम में नकल किए होंगे? छोटे से भी नकल, कि कभी ना कभी तो। कैन यू रेज योर हैंड्स कि सर मैंने तो नकल किया था? थैंक यू किशन, क्या ईमानदार बंदा है। वाह बंसरी जी, वाह प्रकाश, थैंक यू। मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों ने नकल किया होगा। कुछ लोग बोले से शर्मा रहे, मैंने भी थोड़ी थोड़ी सी नकल तो जरूर की है, किसी न किसी से कुछ ना कुछ हम देख ही लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपको टीचर्स मना करते थे कि नकल मत करो, नकल मत करो, नकल मत करो, तब हम जोर शोर से नकल करते थे। लेकिन अब इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको नकल करना जरूरी है। आप जितना ज्यादा लोगों की नकल करोगे, आप उतने जल्दी सिस्टम में ग्रो करोगे। क्योंकि जो चीज आप नकल करते हैं ना,
वो अपने आप मल्टीप्लाई होती है। लेकिन नकल करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेट करना है राइट एटीट्यूड और एक्शन को, यानी कि सही चीज को। ये नहीं कि मेरा अपलाइन जो है तंबाकू खाता है तो मुझे भी तंबाकू खाना है, मेरा अपलाइन तो है हर हफ्ते मूवी देखने जाता है तो मुझे भी मूवी देखनी है, मेरा अपलाइन हर हफ्ते पार्टी करता है तो मुझे भी पार्टीज करने। नहीं, राइट एटीट्यूड, यानी कि अगर मेरा अपलाइन रोजाना किताबें पढ़ता है मुझे भी किताबें पढ़नी है, मेरा अपलाइन अगर रोजाना मीटिंग अटेंड करता है मुझे भी मीटिंग अटेंड करनी है, अगर मेरा अपलाइन रोजाना डेमो करता है मुझे भी करने हैं। आप अगर 3 डेमो रोजाना कॉपी करना शुरू करो अपलाइन से, तो ऑटोमेटिकली आपका डाउनलाइन कम से कम 2 डेमो करेगा। लेकिन जिस दिन आपने बहाने देने शुरू कर दिया, आपका डाउनलाइन आपसे ज्यादा बहाना देगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके सिस्टम को समझाना जरूरी पड़ता है, परसुएड यानी कि पुश करने की जरूरत पड़ती है, मोटिवेट करते रहने की जरूरत पड़ती है, या आपके सिस्टम के अंदर हाई कॉन्फिडेंस की जरूरत है, यानी कि लोगों को बताने के लिए कोट शोट पहन के एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आपका सिस्टम नहीं काम करेगा। आपका सिस्टम को आपको सिंपल बनाना है, ठीक है, इतना आसान बनाना है कि एक लेमैन भी काम कर सके। क्योंकि आपको याद होगा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जिसमें एक अंगूठा छाप आदमी भी काम कर सकता है और एक इंजीनियर डॉक्टर्स भी काम कर सकते हैं। तो आपको थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिंपल बनाना है। रोजाना एक प्रेजेंटेशन, एक स्पॉन्सर, एक डेली सक्सेस हैबिट, इस टाइप का एक प्रेजेंटेशन जो कि लर्निंग के लिए, खुद सीखने के लिए देना, नहीं एक नया स्पॉन्सर हायर करने की कोशिश करनी है, और एक डेली सक्सेस हैबिट जिसको डीएमओ कर सकते हैं, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। डेली सक्सेस हैबिट का कहने का मतलब क्या है उसको मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको फास्ट स्ट्रैटेजी बनानी है, लक्ष्य बनाना है कि पहले 30 दिनों के अंदर मुझे क्या करना है। तो जैसे ही आपने टेराज में ज्वाइनिंग की या उसके प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिए, आपको लक्ष्य बनाना है 30 दिनों का कि कम से कम 30 दिन में मुझे 10 प्रोडक्ट यूजर्स बनाने हैं, यानी ऐसे लोग बनाने हैं जो हमारे डिवाइसेस खरीदे और खुद पे यूज करें। इनमें से 3 से 5 को आपको टारगेट करना है, चूज करना है बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, ठीक है। आपने गौर किया होगा जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो एक टमाटर खरीदने से पहले भी आप 4 बार उसको घुमा के देखते हो कि टमाटर कहीं गला हुआ तो नहीं, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं, कहीं कच्चा तो नहीं, कहीं ज्यादा पका हुआ तो नहीं, उसका रंग तो प्रॉपर है कि नहीं। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग में किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम चुनते ही नहीं है, जो भी आया भैया आ जाओ टीम में आ जाओ, तुम मेहनत करोगे तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। गौर करना, घोड़ों की रेस में गधे नहीं भाग सकते, तो मुझे घोड़े चुनने पड़ेंगे। तो 10 प्रोडक्ट यूजर्स है, उनमें से मुझे 3 से 5 बिजनेस पार्टनर चुनने हैं, ये मेरा पहला लक्ष्य है। और पहले 30 दिनों के अंदर मुझे 500 से 1000 पीवी का टारगेट करना है कि कम से कम 500 से 1000 पीवी मेरे होने चाहिए ही चाहिए। मैंने 500 से 1000 इसलिए कहा कि 10 प्रोडक्ट यूजर में 10 आपके ब्रॉन्ज भी हो सकते हैं, या कोई आपका सिल्वर भी हो सकता है, कोई गोल्ड आईडी भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड्स आपके ऊपर। अगर आप प्रो कर सके तो सोने पे सुहागा, ठीक है। उसके बाद जो मैं डीएमओ की बात करता, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन की, डेली आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा पहला काम क्या करना है, डेली 5 लोगों को आपको इनवाइट करना है। 5 लोगों से, नए लोगों से बात करनी है, उनको इनवाइट करना है, उनके नोट्स बनाने हैं उनके बारे में कि ये लोगों को मैं इनवाइट करूंगा। कम से कम 2 लोगों को फॉलो अप करो कि जिनको ऑलरेडी आपने इनवाइट किया था, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया था, कुछ भी दिया था, उनमें से कम 2 लोगों को तो फॉलो जरूर करना है। तीसरा, एक प्रेजेंटेशन, कि रोजाना कम से कम एक व्यक्ति को आपको प्रेजेंटेशन देना ही देना है, कम से कम एक आदमी को बिजनेस प्लान के बारे में बताना है कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। और चौथा, एक सेल्फ बिल्डिंग एक्टिविटी। सेल्फ बिल्डिंग एक्टिविटी मतलब अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, ठीक है, अच्छे मतलब अप्लायंस की मीटिंग्स अटेंड करना। ये 4 काम आपको डेली करना ही करना है। हमेशा याद रखिएगा इसको सिंपल, ट्रैकेबल और नॉन इमोशनल रखना है। सिंपल, ट्रैकेबल, नॉन इमोशनल से कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आसान दिखना चाहिए, आप उसका ट्रैक रख सके। ओके, 5 इनवाइट हुआ, 1 2 3 4 5 डन, 2 फॉलोअप डन, एक प्रेजेंटेशन डन, इस तरह का ट्रैक कर सके। नहीं हुआ तो नो नो नो। और नॉन इमोशनल यानी का मतलब क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूंगा ही करूंगा। जैसे कि जॉब जो है नॉन इमोशनल होता है, चाहे लोग चाहे ना चाहे नौकरी में जाते हैं, उसी तरीके से आपको रेगुलरली नॉन इमोशनल तरीके से आपको करना है। इन एक्टिविटीज को करने के साथ आपको
इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसा आपके चाहने से नहीं मिलता। ठीक है, हम हिंदी में कहावत कहते थे कि बिल्ली के चाहने से छीका नहीं टूटता। छीका मतलब जिसमें ऊपर जो दूध मक्खन बांध के गांव के लोग रखते थे ना रस्सी में, आपको याद होगा गांव में अभी भी रखा जाता है, तो उसको छीका कहते हैं। तो बिल्ली के चाहने से छीका नहीं टूटता, बिल्ली को कोशिश करनी पड़ती है वहां चढ़ने की। उसी तरह आपके चाहने से आपकी इनकम नहीं आएगी। आपको 6 काम है जो आपको करने हैं उसको पाने के लिए। पहला, गोल सेटिंग। आपका रोज का गोल बनना है कि आज मुझे 3 लोगों से मिला, जैसे मैंने कहा ना कि 5 प्रोस्पेक्टिंग, तो डेली का गोल कौन कौन लोग होंगे, प्रोस्पेक्टिंग करो उनकी, उनको इनवाइट करो, प्रेजेंटेशन करो, फॉलो करके क्लोजिंग करनी है। और साथ ही साथ अपने लीडर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग मैंने क्या कहा, डुप्लीकेशन का काम है। तो आप जो अच्छे काम करते हो आपकी टीम में इसको बनाना है। आपको याद होगा जब मैं क्लासिक का प्लान बता रहा था तो क्या बता रहा था, आप 2 बेचोगे, आपको अपने नीचे वालों को 2 बेचना सिखाना है। तो रोजाना काम ये करनी है कि आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट लीडर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए क्या करना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको FORM पे ध्यान देना है। आपके पहले जो 100 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया, हेल्थ कॉन्शियस पीपल, जो कोई मिल जाए। गौर करना, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, हेल्थ कॉन्शियस पीपल। वो लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, वो नहीं जो बीमार हैं। ठीक है, बीमार लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, तभी वो बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आपको हेल्थ कॉन्शियस पीपल के 100 लोगों का लिस्ट बनाना है। इस लिस्ट को बनाते वक्त आपको 4 वर्ड्स पे ध्यान देने हैं, FORM। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और M फॉर मोटिवेशन। यानी जब आप उनसे बात करोगे तो आपको उनसे बात करते हुए उनके परिवार के बारे में बातें करो, ताकि आपकी रेपो जेन्यून बने, आपको पर्सनल लेवल पे कनेक्टिविटी बने और आपको समझ में आए कि वो लाइफ में किसको प्रायोरिटी देता है, परिवार को या अपने काम को या अपने शौक को, आपको समझ में आएगा। ऑक्यूपेशन, उसकी नौकरी क्या करता है, पेशा क्या है उसका, बिजनेस है, नौकरी है, क्या है। तो तब आपको समझ में आ गया कि वो अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो प्रोफेशनल, उसके दर्द पॉइंट क्या है। जैसे आपको याद होगा आज की मीटिंग जब हमने शुरू की थी तो मैंने एक सवाल शुरू किया था कि क्या आप सेटिस्फाइड हो। तो जब आप ऑक्यूपेशन के बारे में बात करोगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरी चीज रिक्रिएशन, उसके हॉबीज क्या, इंटरेस्ट क्या, वो क्या करना चाहता है जिंदगी में, कहाँ घूमना चाहता है, कहाँ वो अपने इंजॉयमेंट ढूंढता है, आपको वो बताने हैं। और पांचवा, मोटिवेशन या मनी। आप उनके ड्रीम्स या गोल्स, जैसे मैंने पूछा था ना कि क्या आपका फ्यूचर तैयार है, 15 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का क्या आपने गोल बनाया, तो मोटिवेशन उसी से मिलता है कि आज से 5 साल बाद क्या खरीदना चाहते हो, आज से 15 साल बाद कैसा घर में रहना चाहते हो, कैसी गाड़ी चलाना चाहते हो। तो आपको उनके ड्रीम्स, छुपे ड्रीम्स को पहचानना है, उनके फाइनेंशियल नीड्स को समझना है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को ब्रिज कर सको। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ता है वो इसलिए नहीं जुड़ता कि आप बहुत प्रभावशाली हो, वो इसलिए जुड़ता है कि उसको इस बात का विश्वास होता है कि आप उसके सपनों तक उसको लेके जा सकते हो। तो ये थंब रूल है कि ये फॉर्म पे आपको बात करनी है, और इस पे बात करने से पहले आपको कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन या प्री जजमेंट नहीं करना है। यानी कि पहले से दिमाग नहीं लगाना है कि भाई ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये रिक्शा वाला ये काम नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो पान बेचते बेचते मर्सिडीज तक पहुंच गए। मैंने ऐसे भी आदमी को देखा है जिसका नाम शंकर था, वो ऑटो ड्राइवर था, उसको ऑटो शंकर से वो BMW शंकर बन गया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में उसने BMW खरीद ली। तो दोस्तों आपको ये नहीं करना कि ये कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा, आपको बस उसको फॉर्म के हिसाब से जांचना है। अगर उसके सपने बुलंद हुए, इन चारों में से किसी जगह भी पेन पॉइंट है, उस पेन पॉइंट को आप क्लिक कर सको ना, तो वो बंदा 100% आपके साथ काम करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम इनविटेशन देते हैं लोगों को मीटिंग है, कई बार लोग कहते हैं कि सर हमने बहुतों को बुलाया था लेकिन बहुत कम लोग ज्वाइन किए, क्योंकि आपका इनविटेशन में कहीं ना कहीं कमी था। इनविटेशन देते वक्त एक बात याद रखिएगा, इसको शॉर्ट रखना है, क्यूरियस रखना है और प्रोफेशनल। क्यूरियस कहने का मतलब क्या, लोगों को उसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। देखो इनविटेशन पे मैं एक समय पूरा एक बड़ा सेशन करूंगा, क्योंकि इनविटेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें हजार, मतलब 1 घंटा भी कम पड़ेगा, तो इसीलिए इस पे बड़ा टॉपिक करूंगा। लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्पल में जैसे चाहूंगा, जैसे कि आप किसी से पूछ सकते हैं कि हाय, मैंने अभी भी एक नया काम शुरू किया हेल्थ और वेलनेस स्पेस में, तो मैंने सोचा तुम भी बहुत सारे लोगों को जानते हो, तो क्या तुम अपना 20 मिनट देना चाहोगे। आपने उसको कंपनी का नाम नहीं बताना, आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना, आपको उसने थॉट प्रोसेस के बारे में नहीं बताना, उसकी टाइम लेनी है, ताकि वो एक फिक्स टाइम में। हम क्या गलती करते हैं, हम फोन करते हैं, बोलते हैं हेलो यार मैंने तेरा आज क्या ज्वाइन किया है, इसमें ऐसे ऐसे डिवाइसेस है, क्या तुम काम करना चाहोगे।
वो व्यक्ति क्या कर रहा है आपको नहीं पता, वो खाना खा रहा है, वो बाथरूम में है, वो किसी के साथ है, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, आप उसको बता रहे हो बिजनेस क्या घंटा, वो नहीं समझ में आएगा उसको दोस्तों। तो आपको उससे समय लेना है। उसी तरह आप जैसे मान लो कोई आपके दोस्त है लेकिन आपसे अपने को ज्यादा समझता है, तो आप उसको ऐसा कह सकते हो, यार मैं तुम्हारे ओपिनियंस को बहुत वैल्यू देता हूँ, तुमने हमेशा मुझे अच्छी सलाह दी है, तो मैं एक नया बिजनेस को इवेल्युएट कर रहा था, तो क्या तुम्हारे पास 20 मिनट है, क्या तुम मुझे उस पर सलाह दे सकते हो? तुमने उसको पहले ही बड़ा कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो आपको 20 मिनट देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को बड़ा होने का शौक होता है। तीसरा, आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे जूम वगैरह पे या फेसबुक पे किसी से मिले हो, तो आप ऐसे कह सकते हो, यार मैंने आपका प्रोफाइल देखा और मुझे लगा कि आप हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मैं ऐसे ही वेलनेस कंपनी के साथ मैंने काम स्टार्ट किया जो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, तो क्या आप मुझे 15 से 20 मिनट दे सकते हो? आप ऑनलाइन रिव्यू कर सकते हो उसके साथ, आप ऑफलाइन, जैसा भी वो देखना चाहे। तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप मुझे 15 से 20 मिनट जूम पे दे सकते हो क्या, 15 से 20 मिनट क्या आप हम आपसे मिल सकते हैं अगर आप सेम शहर के हो? तो ऐसे इस तरह के आपको इन्विटेशंस करने हैं जो कि क्यूरियस लगे, लोग सुनना चाहें। हम गलती क्या करते हैं, हम कंपनी का नाम बता देते हैं, और हमारा बंदा और हमसे स्मार्ट फटाफट क्या करता है, कंपनी के बारे में सर्च करता है, वो देखता है, उसको मजा नहीं आता, क्योंकि वेबसाइट पे उसको समझ में नहीं आने वाला। जो फीलिंग आप दोगे, जो पर्सनलाइजेशन आप दोगे, वेबसाइट नहीं दे सकता। तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि आपको उसको इंकरेज करना है। और इस दौरान वो आपको कई तरह सवाल पूछ सकता है, यार कौन सी कंपनी है, यार क्या डिवाइसेस है। आपको एक ही बात बतानी है, सब कुछ बताऊंगा लेकिन मीटिंग में। एक बात ध्यान रखिएगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, वेल, सो आगे बढ़ते हम लोग, इसके बारे में और बातें करेंगे। तो लास्ट के फ्यू स्लाइड्स बचे, तो मैं चाहूंगा कि आप लास्ट के फ्यू स्लाइड तक बचे रहे, मतलब ये हमारे साथ रहे। तो आपको सफल कौन बनाता है? सबसे पहली चीज आपका लीडरशिप माइंडसेट। जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर की हैबिट्स होती है ना, वो होती है कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग माइंडसेट और हेल्पिंग टीम ग्रो। यानी कि आपको जो काम करना है, निरंतर करना है, लगातार करना है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, हर बुराई में अच्छाई दिखनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हाथ के पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, ये उंगली बहुत कमजोर है, काट दो, मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। हम अंगूठा हर जगह लगाते हैं, तो ये अंगूठा ही जरूरी है, बाकी चारों को काट देता हूँ, मुट्ठी बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके हर डाउनलाइन में कोई ना कोई खास बात होगी, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। लर्निंग माइंडसेट, हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है। मैं आपको बताऊं कि जो कोई भी मेरी पहली मीटिंग में बैठता है, फिर अगले हफ्ते बैठेगा, उसको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। तो आपके माइंडसेट लर्निंग की होनी चाहिए। हेल्पिंग टीम ग्रो, अपने टीम को बड़े होने में आपको मदद करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गोल्डन रूल है दैट सेलिंग का, कि आपका इनकम तभी बढ़ेगा जब आपकी टीम बड़ी होगी। अगर आपकी टीम बड़ी नहीं होती तो आपका इनकम भी बड़ा नहीं हो सकता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आप, आपका फ्यूचर यहां से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों? मैं आपको बताऊं, अब हम लोग लास्ट स्लाइड में आ चुके हैं। तो हम, आपका फ्यूचर यहां से शुरू हो सकता है। तो क्या, यहाँ पे भी मैं सवाल के साथ ही खत्म करूंगा। मैंने शुरुआत की थी किससे, सवालों से, तो खत्म भी मैं सवालों से करूंगा। तो क्या आप अपने आप हेल्थ को सुधारने के लिए तैयार हो? इफ यस, रेज योर हैंड। क्योंकि अगर ऐसा करना है तो आपको नहीं मन करेगा, लेकिन फिर भी दिन में एक बार आपको कम से कम थेरेपी लेनी पड़ेगी। चाहे जितनी भी गर्मी लग रही हो, गर्मी का मौसम है, आपको थेरेपी लेना पड़ेगा। दूसरा, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो? तो रेज योर हैंड। क्यों कहा क्योंकि रेज योर हैंड, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी लोगों से बात करनी होगी, ना चाहते हुए भी आपको नए लोगों को अपने सिस्टम में जोड़ना पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा सवाल, क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हो? मैं आपको बताऊं, आपने जिसको सिस्टम में ज्वाइन करा दिया, वो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाएगा, वो आपको अवॉइड करेगा। आप उसके घर जाओगे, वो बच्चे से बुलवा देगा कि बोलो पापा घर में नहीं है, और बच्चे भी ऐसे ही आके बोलते पापा ने बोला पापा घर में नहीं है। तो आपको फिर भी बार बार उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके लोग सफल नहीं होंगे, आप सफल नहीं हो सकते। तो क्या आप इतनी मेहनत करने को तैयार हो? इनमें से किसी एक सवाल का भी जवाब अगर हाँ में है, तो मैं 100% गारंटी करता हूं कि आपका भविष्य यहां से शुरू हो गया है।
तो बड़ा सोचिए, अभी शुरू करना है। अभी मीटिंग खत्म हुई, जिस डाउनलाइन ने आपकी मीटिंग को अटेंड नहीं किया है, आप उनको फोन करो, उनसे मिलो, उनसे बात करो कि यार एक तुमने क्या मिस कर दिया, तुमको नहीं पता। अगले फ्राइडे को, इस फ्राइडे को फिर से होने वाला है, तुमको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अभी करना है, अपनी टेराहर्ट्ज केयर लेगेसी को तैयार करना है। मैं आपको बताऊं, अभी भी इंडिया में सफायर नहीं है, अभी भी इंडिया के अंदर क्राउन एम्बेसडर्स नहीं है प्राइफ के। हमें इंडिया में पहले प्राइफ क्राउन एम्बेसडर्स की जरूरत है। आप में से कोई भी बन सकता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आपका साथ टेराहर्ट्ज केयर हमेशा देगा। हमेशा इस बात के लिए मत रुके रहना कि मेरा अपलाइन एक्टिव नहीं है, मेरा अपलाइन हेल्प नहीं करता, मेरा अपलाइन काम नहीं करता। इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस एक चीज पे ध्यान देनी है, और वो चीज क्या है? मुझे करना है। वो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद होगा कि जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आपको करना है। तो अगर आपका इमीडिएट अपलाइन नहीं सपोर्ट करता, उसके अपलाइन वो सपोर्ट नहीं करता, उसके अपलाइन वो सपोर्ट नहीं करता, उसके अपलाइन फाइनली कंपनी कंपनी सपोर्ट नहीं करती, तो आप संजय पंजाल सर से बात करो, मुझसे बात करो। अगर हमसे भी बात नहीं होती, तो आप डायरेक्टली प्राइवेट इंटरनेशनल मलेशिया में भी मैसेज कर सकते हो कि मुझे ये चीजें चाहिए, इस तरह के ट्रेनिंग मॉडल्स चाहिए। आपको मदद करने के लिए हजारों लोग खड़े हैं, बस आपको मांगना है। कई सारे लोग कहते हैं यार मैं डाउनलाइन हूँ, अपलाइन को आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, माँ को भी पता नहीं चलता कि बच्चे को कब भूख लगती है, बच्चे को रोना पड़ता है। तो उसी तरह अगर आपको सफल होना है, तो आपको अपलाइन के सामने बताना पड़ेगा कि मुझे सफल होना है। तो इससे पहले कि मीटिंग खत्म करो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे कांटेक्ट के डिटेल्स हैं। आप इनमें से किसी भी चैनल के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और कोई भी डिटेल चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, आप हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अभी हमने एक नए नंबर से आपको प्रमोशनल मैसेज करना शुरू किया है। जो कोई भी नया ज्वाइनिंग कर रहा है, उनको हमने ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस नंबर को भी सेव कर लो, ताकि आपको नियमित रूप से हमारा ब्रॉडकास्ट मिल सके। सिर्फ इतना ही नहीं, टेरार्च केयर ने आपकी मदद के लिए एक ऑलरेडी चैनल बना रखा है। उस चैनल को आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है? जब आप उस चैनल को ज्वाइन करते हो, तो आपको इमीडिएट हर तरह के मैसेजेस, हर तरह के इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। तो आई होप आपको आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं या अभी तक मौजूद हैं, मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी लास्ट तक रुके रहे, ठीक है? मैं अब हम लोग लकी ड्रॉ की तरफ जाएंगे। आई होप आप सबने रजिस्टर किया होगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर को स्टॉप करूंगा कुछ देर के लिए। तो आई होप आप सबने रजिस्टर किया होगा। अगर आप में से किसी को भी आज की मीटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स शेयर करने हैं, बताना है कि आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेस करें, और हमारी टीम है जो आपके हैंड आपको अनम्यूट कर देगी। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी जो अपना शेयर करना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। मीटिंग कैसा लगा? कोई शेयर नहीं करना चाहता? इतना बुरा मीटिंग लिया मैंने क्या? फ्रेंड्स, चलो रेज योर हैंड्स। ओके, मैं अभी रिकॉर्डिंग कुछ देर के लिए बंद कर देता हूँ।